नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ये देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली होते वही हैं जो बैंक यहाँ पे इनको बैंक का लाइसेंस मिला रहता है, आरबीआई दिया रहता है। लेकिन अगर आप बड़े बैंक्स की बात करें प्राइवेट सेक्टर में, जैसे आईसीआईसीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, इंडसइंड बैंक हो गई, तो पैन इंडिया प्रेजेंस रखते हैं ये सारे बैंक्स। लेकिन अगर हम स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो इनका रीजनल कंसंट्रेशन होता है। लेकिन हाँ, कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि पूरे इंडिया में अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो इसमें अब ये चीज़ भी पुराना हो गया कि एक रीजन में ही कन्फाइंड रहते हैं, छोटे टिकर के लोन देते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हैं। ये सब पुरानी चीज़ हो गई। फुल फ्लेज बैंकिंग की तरह ये कंपनियां भी, ये बैंक्स भी आगे चल रहे हैं। तो 4 यहाँ पे नाम बता दूँ। सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल जिसकी अभी लिस्टिंग हुई है, इक्विटास भी देखेंगे, और साथ में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। चारों के मंथली नहीं, क्वार्टरली अपडेट आए हैं क्वार्टर नंबर 4 के। तो इसे हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कहाँ सबसे अच्छा यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जो नंबर्स आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एयू की बात करते हैं। तो चार्ट पे अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये स्टॉक गिरा हुआ है ऊपर से, डबल टॉप बनाया इसने 800 के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 800 का राउंड मान लीजिए, डबल टॉप पैटर्न बना, नीचे आया, अब सपोर्ट के पास है। यहाँ पे ये देख सकते हैं सपोर्ट से घूमने की कोशिश कर रहा है। ये लाइन मैंने इसलिए सपोर्ट बनाया क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल है, मंथली कैंडल है ये, तो एक मंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे 4 बार सपोर्ट लिया है और 5वीं बार इधर आया है, तो यहाँ पे घूमने की कोशिश कर रहा है। इस मंथ में यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है, 10% ऑलरेडी इस मंथ में ऊपर है। तो जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, अगर मैं दिखाऊँ आपको 2018, यहाँ पे 2017 में जाना पड़ेगा आपको, 265 के अराउंड ओपनिंग हुई थी। तो कुछ बहुत तगड़े रिटर्न तो है नहीं, अभी कह सकते हैं 2 पॉइंट, अगर दुगना से थोड़ा सा ही ज़्यादा हुआ है। तो क्या फ्यूचर है इसका अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आप बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम पे ये बैंक ट्रेड करता है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि एयू बैंक एक तो सबसे बड़ा बैंक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्मॉल फाइनेंस में सबसे बड़ा बैंक है। साथ में इनका जो लोन बुक है वो काफ़ी यहाँ पे सिक्योर है। सिक्योर इन द सेंस कि अगर कल को एनपीएज बनते हैं तो ये कोलेट्रल यहाँ पे वो उसको उसके सामने कोलेट्रल रखे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी बैंक्स की तरह की ऐसे। स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों जनरली वही लोग यूज़ करते हैं जिनको बड़े बैंक से लोन इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो वो उनको देखिए 15-20% के यहाँ पे रेट पे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन देती हैं। 15-20% रेट पे दे रही हैं, तो लेकिन रिस्क ये लेती हैं कि उनके पास, जिनको कस्टमर को दे रही हैं, उनके पास कुछ खास एसेट होता नहीं, कोलेट्रल होता नहीं है। तो ये रिस्क ये बैंक्स लेते हैं। लेकिन एयू में ये चीज़ देखा गया है कि ये जो टोटल आप कहें कि जो उनका लोन बुक है उसमें काफ़ी सिक्योर रखते हैं, यानी कोलेट्रल रखते हैं। ये सामने अगर लोन दे रहे हैं किसी को तो उसके सामने कोलेट्रल रखते हैं। तो एयू को सबसे ज़्यादा प्रीमियम इसलिए मिलता है क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक से। आप कह सकते हैं जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी तरह इसका बिजनेस मॉडल है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन पे ये बैंक ट्रेड करता है। और अगर हम इसकी फोरकास्ट की बात करते हैं तो एक साल में देख सकते हैं कि यहाँ पे 11.5% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये एवरेज है। देखिए 20 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं इसको। सबसे मैक्सिमम टारगेट, देखिए विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ से डबल का भी दिख रहा है, 1010 का यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है, और मिनिमम टारगेट 530 का आ रहा है। तो अलग अलग ब्रोकर हैं, अलग अलग सबकी राय होती है। लेकिन अगर हम एवरेज मान के चलें इन 20 का, तो अब यहाँ आपसे 11.5% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। और समराइज़ करता हूँ तो 11 बाइंग कर रहे हैं और यहाँ पे 4 सेलिंग कर रहे हैं। तो वैल्यूएशंस महंगे हैं, मैंने बताया इस बैंक के, लेकिन क्यों महंगे हैं ये भी मैंने आपको रीज़न बता दिया। तो जिसके पास है मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं है, सपोर्ट से घूम रहा है, ऊपर की साइड में ही जाना चाहिए। और अगर हम मंथली नंबर्स की बात करें तो अभी मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए कि जो टोटल एडवांसेज हैं, मतलब जितना बैंक ने लोन दे रखा है, वो 74,000 करोड़ पहुँच चुका है। इसमें 25% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये साइज़ भी देखिएगा। अभी मैं आपको 3 और बैंक दिखाऊंगा, इससे थोड़ा दिमाग में रखिएगा इस फिगर को कि कितना बड़ा बैंक है ये बाकी कंपैरिजन में। 74,000 करोड़ के यहाँ पे लोन दे रखे हैं। डिपॉजिट्स भी देखिए 87,000 करोड़ पहुँच चुका है, जो कि 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और कासा जो है 9% का ग्रोथ है इसमें। ये कासा जो है 29,000 करोड़ के अराउंड पहुँच चुका है। 87,000 में से 29,000 यहाँ पे कासा है, और कासा रेशियो 33% हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो अगर एयू की बात करें तो यहाँ पे रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रीमियम उसे मिलता है इन चारों में से। और प्रीमियम के पीछे कारण बता दिया। और जो ये अर्निंग्स आए हैं, अर्निंग्स नहीं कहेंगे, इससे जो अपडेट आया वो बहुत तगड़ा अपडेट है यहाँ पे।
25-26% के ईयरली ग्रोथ दिखा रहे हैं यहाँ पे डिपॉजिट्स और एडवांसेस। बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल को बहुत टाइम तो हुआ नहीं लिस्टिंग के, यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 फरवरी के अराउंड लिस्ट हुआ 430 पे, आज 366 पे खड़ा है, नीचे लो बनाया इसने 330 का, तो 100 पॉइंट सीधे सीधे यहाँ पे इनकल्फ कर लिया डाउन साइड में। तो इसमें थोड़ी सी रिकवरी हुई है नीचे से, देखते हैं आगे का जो यही डिसाइड करेगा अपडेट और यहाँ पे जो क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगे कंपनी के। तो अगर हम देखें इसके पहले भी कंपनी एक बार रिजल्ट डिक्लेयर कर चुकी है जो Q3 को होगा, और इसमें जो कंपनी का EPS बना 6.43 बना था, जो कि बढ़िया है, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है। गिरावट के पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकती है, लेकिन जो अर्निंग्स आए थे वो सही आए थे यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस का अपडेट दिखाता हूँ। 5 अप्रैल आज की यहाँ पे तारीख आपको दिख जाएगी, और इनका देखिए जो ग्रॉस एडवांसेज है ना, मतलब जो यहाँ पे लोन इन्होंने दे रखा है वो 6160 करोड़ का है। तो AU कितना था, 74,000 करोड़ था। तो कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ये बहुत ही छोटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और अगर हम इसमें डिपॉजिट्स की बात करें तो यहाँ पे 7477 के अराउंड यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। और अगर हम देखें पिछले साल कितना था, 7482 था, पिछले साल नहीं पिछले क्वार्टर का है, तो क्वार्टर घटा है थोड़ा सा। एक साल पहले 6560 था, वहाँ से तो बढ़ा है। इन्होंने देखिए NPA के फिगर भी दे रखे हैं, और ग्रॉस NPA जो है ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 1 बेसिस पॉइंट है, यानी 0.01% ही कम हुआ है। और भी ज़्यादा उम्मीद हो सकती थी मार्केट को कि कम हो रही है, लेकिन हाँ क्वार्टर तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है ग्रॉस NPAs में। तो दोनों ही फिगर सही हैं, डिपॉजिट्स के अगर देखें तो बढ़े हैं और एडवांसेस भी सही हैं। लेकिन जब बड़े बैंक यहाँ पे AU मैंने दिखाया कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो छोटा ही है, तो इसको तो और भी यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि इसके लिए और भी स्कोप है बढ़ने का। और अगर हम बात करें लोन पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे ये चीज़ तो देख ही चुके हैं कि 6160 करोड़ का है। एसेट क्वालिटी जो है 2.76 रहा है। और एक चीज़ की कासा रेशियो अगर बात करें, कासा रेशियो 38% है इस बैंक का। तो ठीक है, एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर नहीं है, लेकिन हाँ कोई दिक्कत की बात भी नहीं है इसमें कि बहुत नेगेटिव नंबर है, ऐसा नहीं है, बहुत सही यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे कैपिटल रेस किया बैंक ने यहाँ पे अपने शेयर इशूज़ करके, और यहाँ पे जब लिस्टिंग हुई यहाँ पे 14 फरवरी को। तो ये रहा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस में। अब यहाँ पे बात करता हूँ इक्विटास की। तो इक्विटास देखिए वन ऑफ द फेवरेट है मेरा यहाँ पे इस सेक्टर में, क्योंकि इसका साइज़ भी अगर देखें तो 11,000 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है इसका। तो AU का 40,000 करोड़ के अराउंड है। तो हालांकि कंपैरिजन नहीं है, साइज़ में AU सबसे बड़ा मैंने बताया शुरुआत में, लेकिन इक्विटास साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छा इनका प्रेजेंस है। और ये नहीं 18 स्टेट्स में है, साउथ इंडिया से इन्होंने स्टार्ट किया है, वहाँ हेडक्वार्टर है, लेकिन 18 स्टेट्स में यहाँ पे ये बैंक काम करता है। अभी ऊपर से थोड़ा डिस्काउंट में मिल रहा है, 116 के लेवल से ये यहाँ पे 90 तक आया था, लेकिन अभी फ़िलहाल 98 पे। आज यहाँ पे अपडेट आया इसका, तो ये आज भी 1.5% यहाँ पे ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत सही लग रहा है मुझे। इसका आप चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, ये एक कांस्टेंट रिटर्न देने वाला काउंटर यहाँ पे बना है। और अगर हम इसमें देखें कि कितना टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है ब्रोकर्स का, तो अभी एवरेज देखिए 122 निकल के आ रहा है, और जो मिनिमम है वो 100 निकल के आ रहा है, और मैक्सिमम 143 समथिंग है। तो ये चीज़ भी है कि जो मिनिमम टारगेट है वो किसी ब्रोकर का भी इस लेवल से करंट भाव से भी ऊपर है, और बाकी में मिनिमम देखते हैं कि हम करंट प्राइस से थोड़ा सा नीचे आ जाता है। हालांकि टारगेट्स पे काफ़ी ध्यान नहीं देना चाहिए, जो बिजनेस है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए 2021 में अराउंड इसकी लिस्टिंग हुई थी 30 के अराउंड, वहाँ से तो 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन पोटेंशियल अभी काफ़ी है इसमें। इस काउंटर में बीच बीच में डिप्स मिलते रहते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन बना रखा है, ये जहाँ पे सिर्फ फिर से घूमा है ये, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। 90 के अराउंड इस समय ये ट्रेंड लाइन है। और इसके अगर हम अपडेट्स की बात करते हैं तो देखिए जो ग्रॉस एडवांसेस हैं, जो लोन दे रखा है कंपनी ने, वो 34,000 करोड़ के अराउंड है, 34,337 एग्जैक्टली। ईयर ऑन ईयर इसमें 23% की ग्रोथ है। तो AU से कंपैरिजन करते हैं इसका, तो ये AU का 74 था, तो वहाँ से 40,000 कम है, मतलब आधा आप कह सकते हैं, आधा के आसपास है। तो इसमें पोटेंशियल है दोस्तों यहाँ पे। और क्वार्टर 5% का यहाँ पे ग्रोथ है। डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो AU में 87,000 था, इसमें 36,000 बढ़ा है। देख सकते हैं पिछले साल 25,000 था। तो ये देख सकते हैं कि कैपिटल से क्यों अच्छा कर रहा है। कैपिटल से बड़ा बैंक है नो डाउट, लेकिन 25,000 का यहाँ पे पिछले साल डिपॉजिट्स था इसमें, जो कि बढ़ के 36,000 हो गया। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 43% का, जो कि बहुत मैसिव है। कासा की बात करते हैं तो कासा 10,700 करोड़ से बढ़ के 11,000 यहाँ पे 552 करोड़, इसमें 8% की ग्रोथ है। कासा सभी का ऐसे ग्रो किया है। टोटल डिपॉजिट ग्रो किए हैं, यानी जो
FD RD वाले होते हैं, इसका कंपोनेंट बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। कासा में उतना तेज ग्रोथ नहीं देखना, 8-9% का ग्रोथ है यहाँ पे ईयरली और क्वार्टरली। और कासा रेशो इसका घट के 42% से घट के 32% हो गया है। तो ये चीज़ है कि क्योंकि जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो बढ़े हैं और कासा भी बढ़ा है, लेकिन रेशियो घटने का मतलब ये है कि बाकी यहाँ पे कंपोनेंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स इस बैंक का यहाँ पे बढ़ गया है, 6.61 था पिछले साल, पिछले क्वार्टर में 7.36 था, वहाँ से फिर यहाँ पे 8 बेसिस पॉइंट बढ़ के अब जो जिस रेट पे ये बैंक को पैसा मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड है ये 7.44% पहुँच चुका है। अब बताइए 7 पॉइंट स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये चीज़ है। देखिए AU का कॉस्ट ऑफ फंड और भी कम है। तो मान लीजिए AU का 5% है, तो 5% से वो अपने कस्टमर को लोन जो है 10% पे दे के 5% का यहाँ पे गेन कर सकती है। इनका 7.44 है। तो स्टाफ को सैलरी, यहाँ पे ऑफिस चलाना, ये सब जोड़ जाड़ के अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 6-7%, अब 5% का ही यहाँ पे स्प्रेड रखते हैं, तो इनको लोन जो है 1244 पे देना पड़ेगा। ये चीज़ है, डिफरेंस है यहाँ पे। AU जो है, AU का कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पे काफ़ी कम है। तो लेकिन फिर भी जो ये नंबर्स देख रहे हैं ना, ये काफ़ी सॉलिड नंबर्स हैं यहाँ पे इक्विटास के। तो अब आखिरी में देख लेते हैं, छोटा सा यहाँ पे 54 रुपये का इसका भाव है। यह है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसमें देखिए 2022 के मिड में एक लो बना था इधर अराउंड 20 के नीचे, क्योंकि कंपनी के नंबर्स काफ़ी ख़राब आ रहे थे। उसके बाद से रिकवरी हुई है और काफ़ी अच्छे नंबर्स देना शुरू किया कंपनी ने, और फिर से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी 6% ऊपर था, क्योंकि रीज़न सिंपल है, अपडेट आए हैं, अपडेट अच्छे होंगे तभी 6% ऊपर है। ये तो यहाँ पे कॉमन सेंस है। अगर यहाँ पे मंथली चार्ट में आपको यहाँ पे इस बैंक का दिखाऊँ तो देखिए इसकी लिस्टिंग जो है गलत टाइम पे हो गई थी थोड़ी। अगर आप देखें कोविड का जो यहाँ पे सबसे पहले 2020 में मार्च में क्रैश हुआ था, पूरा मार्केट ही क्रैश हो गया था, तो उसी समय इसकी उसके पहले थोड़ी सी लिस्टिंग हुई थी। यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे 2019 में लिस्टिंग हुई थी इसकी, ये दिसंबर में। तो वो जो क्रैश हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा कैंडल इसमें 44% का बन गया नेगेटिव साइड में, और स्टॉक 23 को छू के आ गया। तो यहाँ पे लेकिन रिकवरी हुई, लेकिन जो अर्निंग्स हैं कंपनी के वो नहीं सुधरे कोविड के बाद, तो वो ख़राब रहे। लेकिन हाँ, अब सुधरना चालू किए हैं। यहाँ पे नीचे से लगभग 3 गुना हो चुका है, 60 रुपये को टच करके आया ये। तो ये चीज़ है यहाँ पे उज्जीवन में, और ये चीज़ लोग देखते हैं सिर्फ इतना, लेकिन इसके पहले का भी देखना चाहिए कि हाँ, एक फेज़ ये भी रहा है। कोविड को हटा देते हैं, फिर भी ये फेज़ यहाँ पे ये रहा है नेगेटिव साइड का। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसमें अगर टारगेट प्राइस की बात करें, इसमें देखिए 65 रुपये का टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है, 65 का, जो कि करंट भाव से 20% ऊपर है। और मैंने बताया कि ये हो गया उज्जीवन में। AU में मैंने बताया कि जो एवरेज निकल के आ रहा है 11.5% मान लीजिए, और इसमें 122 का निकल के आ रहा है इक्विटास में, यानी वहाँ पे 22% के गेंस है। तो सबसे ज़्यादा अभी भी इक्विटास में ही देखने को मिला है, हालांकि इन दोनों लगभग सेम ही है। कैपिटल में अभी कोई ब्रोकर कवर कर नहीं रहा है, कवर करेगा तो उस दिन यहाँ पे वीडियो जरूर बनाऊंगा उस पर कि उसका क्या सीन बन रहा है, क्या रिसर्च रिपोर्ट आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 72 है और एवरेज 65 है, मिनिमम 54 रुपये का टारगेट प्राइस है यहाँ पे। तो इसको देखिए, इसके ऊपर निकलता है ये अराउंड 62 के ऊपर, 62 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे और अच्छी तेज़ी बनेगी, और लोग इसको ट्रिपल डिजिट में देखना पसंद करेंगे, यानी 100 के ऊपर। तो देखते हैं, सब कुछ डिपेंड करेगा नंबर पे। इनका अगर हम देखें अपडेट, तो देखिए इनका जो टोटल डिपॉजिट्स है वो 31,000 करोड़ के अराउंड है, 31,650, और इसमें भी 24% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला। तो इक्विटास के बराबर का साइज़ है और ग्रोथ भी लगभग उतना ही है। ठीक है, तो इक्विटास से कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका मार्केट कैप लगभग 1,000 या फिर 2,000 करोड़ कम है यहाँ पे इक्विटास से, ज़्यादा अंतर नहीं है। उसका 11,000 है, तो इनका भी 10,000 समथिंग है। ठीक है, तो कासा 24% ग्रो किया है इस बैंक का, और कासा जो हो गया यहाँ पे देख सकते हैं 83, लिख देता हूँ 8332 करोड़ हो गया है यहाँ पे। कासा जो है 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया, तो ये बहुत अच्छा रिकवरी है यहाँ पे कासा में। और जो 26% यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कासा रेशियो। तो ओवरऑल काफ़ी सही नंबर है, सभी ने सही नंबर प्रेजेंट किए हैं। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या रिजल्ट कैसे आते हैं क्वार्टरली नंबर्स। तो आप बताइएगा आपको चारों में सबसे अच्छा कौन लगता है। जो सेफ साइड में जाना चाहेगा वो AU को चुनेगा, तो ये सिंपल रीज़न है, मैंने बताया सिक्योर्ड है। और जो थोड़ा सा एडवेंचर करेगा जीवन को चुनेगा कि यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा बन सकता है। और जो थोड़ा सा मिड में अगर फॉलो कर सकता है वो इक्विटास को चुनेगा। कैपिटल में अभी थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं कि देखते हैं कैसा आगे चल के चलता है सब कुछ। और इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक और भी हैं इसके अलावा, अगर मैं कुछ नाम बताऊं तो देख सकते हैं कि ईसैफ की भी लिस्टिंग हुई है, उत्कर्ष है यहाँ पे। तो इसके अलावा और भी हैं, अगर आपको इनसे रिलेटेड वीडियो चाहिए, कंपैरिजन चाहिए सबका, तो एक बार कमेंट करें, ज़रूर इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।